जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई है ना गाइस, तो ये काम मेरा बहुत दिनों से पेंडिंग था। तो आज फाइनली ये भी हो गया। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग ना बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि आज हमारे फाइनली जो है घर की एसी की सर्विस हो रही है। काफ़ी टाइम से पेंडिंग था और आज सर्विस वाले भैया आए, उन्होंने बहुत अच्छे से अपना काम किया। तो चलो व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं और अपने दिन की भी शुरुआत करते हैं। तो गाइज़ अभी एसी की सर्विस चल रही है। देखिए इन्होंने कितने अच्छे से साफ़ किया और इतनी मिट्टी निकली थी ना, बहुत ज़्यादा सर्विस करने की नीड भी थी। सच में जब तक एसी प्रॉपर्ली क्लीन ना हो ना, कूलिंग भी अच्छी नहीं दे रहा था। और काफ़ी टाइम से ये भी था कि बस एसी की सर्विस करवानी है, कूलिंग अच्छी करनी है। और ऑनेस्टली मुझे काफ़ी ना रिलीफ फील हो रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और एसी की सर्विस करवानी बहुत ज़रूरी थी। फाइनली एक टेंशन ख़त्म हो गई, एसी सर्विस हमारा डन हो गया। तो अभी एसी की सर्विस का काम तो हो गया है, तो चलिए अब अपना मैं रूटीन स्टार्ट करती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी नहा धोकर। तो यहाँ पर जो एसी सर्विस का टाइम था वो सुबह 11 बजे का था और 1 से 1.5 घंटा लगा उनको अपना काम करने पे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी नहाकर। मैंने कहा चलो नहाने का पहले काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद जो होगा अपना काम रूटीन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ना मैंने सुबह अपने हस्बैंड के लंच के लिए पैक किया था ना, तो अपने लिए भी खाना मैं बना ही लेती हूँ दोपहर का। तो यहाँ मैंने टिंडे की सब्ज़ी और साथ में बनाए थे चावल। और जब से हस्बैंड का लंच पैक करना स्टार्ट किया है ना, तो सच में ये होता है कि मुझे दोपहर के खाने की ना टेंशन नहीं हो पाती। उस बीच में दूसरे काम मैं निपटा लेती हूँ। तो सुबह खाना बनाने का एक ये भी मुझे प्लस पॉइंट मिल गया कि इतना मुझे इससे 1.5 घंटा अपने लिए टाइम मिल गया। चाहे मैं इसमें स्किन केयर कर सकती हूँ, कोई अपना बचा कुचा काम भी कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने खाना खाया। फिर हम गए थे किया बाज़ार, तो थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी मुझे। तो मैंने सोचा, हमेशा मैं फ़्लिपकार्ट से मंगवाती हूँ, हमारे घर के सामने ही किया बाज़ार है, घर से निकलते ही वॉकिंग डिस्टेंस आप देख सकते हो, बिल्कुल ही किया बाज़ार था। तो वहाँ पहुँच के ना हमने देखना शुरू किया कि क्या-क्या लेना है। तो मैंने सोचा था अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बट ऑनेस्टली मेरा जो वहाँ पर एक्सपीरियंस था ना जाकर, वो बिल्कुल बेकार रहा। कोई प्रॉपर मुझे वैरायटी नहीं मिली। स्टाफ ना एकदम से आके चिपक के, जैसे होता है ना एक जाके खड़े हो, हमें अपना दिमाग लगाना है, सोचना पड़ता है कि क्या लेना है क्या नहीं। तो स्टाफ की तरफ से भी कोई इस तरीके से मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगी। तो कभी-कभी होता है ना, एक्सपेक्टेशन से हाई होती है लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोज़िट होती है। तो उसके बाद ना फिर हम बाहर निकले, तो बच्चे कहने लगे कि कुछ खाना है। तो पहले हमने गन्ने का जूस पिया, उसके बाद फिर मैंने समोसे और ब्रेड पकोड़े पैक कराए, घर में लेकर आए। मैंने कहा चलो थोड़ा सा स्नैक टाइम भी कर लेते हैं। और पीछे आप देख सकते हो 5:45 या 5:45 बजे का टाइम हो रहा है। तो शाम के टाइम पे ही गए थे और स्नैकिंग करने के बाद मैं आ गई थी अपना घर का काम करने के लिए। एसी की सर्विस वाले भैया हुए थे, आपने नोटिस किया होगा कि वो बेड के ऊपर चढ़ के उन्होंने एसी फिट किया था। तो समहाउ मुझे बेडशीट चेंज तो करनी थी, बट दोपहर के टाइम पे ये हुआ था, थोड़ा शेड्यूल हेटिक हो गया था। काम किया, उसके बाद बेबी को नहलाया, कपड़े वगैरह चेंज करके उसको सुला दिया था। तो फिर उसके बाद मैं बेडशीट चेंज नहीं कर पाई। तो फिर शाम को हमें जाना भी था। वहाँ से आने के बाद फिर शाम को मैंने कहा फ्रेश एकदम न्यू अपनी बेडशीट चेंज करते हैं, बिछाते हैं, क्योंकि नई बेडशीट बिछाने का ना एक अलग ही क्रेज़ होता है। और ऑनेस्टली मुझे क्लीन स्पेस में काम करना ना ज़्यादा अच्छा लगता है। और घर को साफ़ रखना तो आपको पता ही है, मेरे काफ़ी व्लॉग्स में आप देख सकते हो कि मुझे साफ़ सुथरा घर और अच्छा लगता है, मैनेज किया हुआ घर भी अच्छा लगता है। समहाउ घर की थोड़ी-सी कंडीशन ऐसी है, बट जितना भी हो सके मैं अपने घर को साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ, डीक्लटर करने की कोशिश करती हूँ। देखने में जैसा भी लगे, थोड़ी-सी वॉल्स गंदी हों या मैनेजेबल अच्छी चीज़ें ना हो, बट अपने आप को एक दिमाग में सैटिस्फैक्शन होती है, क्योंकि किराए के घर में आप अपने हिसाब से काम नहीं करवा सकते हो। जब तक आपके मकान मालिक हाँ ना बोले या वो खुद से कोई काम ना करवाए, आपके हाथ बंधे होते हैं।
आपको उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं कंडीशन में अपने घर को अच्छा दिखाना और साफ़ करना पड़ता है। और यही चीज़ मैं आप देख सकते हो काफ़ी टाइम से फ़ेस कर रही हूँ, और इस टाइम तक तो मेरे घर का काम हो जाना चाहिए था, बट लैंडलॉर्ड की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अभी फ़िलहाल देखो उन्होंने बोला है कि आगे काम करवाएँगे, लेट्स सी अभी कब तक काम होता है। फिर उसके बाद जो एसी के ऊपर जो मैं ये डेकोरेटिव आइटम्स रखती हूँ ना, थोड़ा-सा अच्छा लगता है देखने में घर, जैसे कि आपको मैंने अभी बोला कि समहाउ ये होता है कि मैं अपने घर को अपने हिसाब से थोड़ा साफ़-सुथरा और मैनेजेबल, देखने में अच्छा लगने का कोशिश करती हूँ कि कोई भी घर से बाहर आए वो यही देखे कि घर की कंडीशन जैसे भी हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से अपने घर को अच्छा किया हुआ है। तो जो-जो सामान एसी के ऊपर मुझे रखना था, साइड में किया हुआ था एसी की सर्विस के टाइम पे, वो मैंने सारा मैनेज कर दिया, अरेंज कर दिया। बेडशीट वगैरह आपने देखा चेंज कर दी, और ये बेडशीट मैं ना आपको कह सकती हूँ कि कम से कम 5 से 6 साल पुरानी है, और अभी तक ये ऐसी की ऐसी है, क्योंकि लाइट वाइट कलर है, इसको मैं कम ही बिछाती हूँ। तो पुरानी बेडशीट को मैंने रख दिया था किचन में, और उसके बाद आ गई थी डाइनिंग टेबल को मैं थोड़ा-सा सेट कर दिया। डाइनिंग टेबल पे भी आप देख सकते हो जो अंदर मेरे रूम में कर्टन्स लगे हुए हैं ना, उसी को फ़ोल्ड करके मैंने डाइनिंग टेबल पे ये बिछा दिया है। अभी डाइनिंग टेबल के लिए मैंने कुछ 2-4 चीज़ें ऑर्डर कर रखी हैं, होपफुली आपके साथ वो मैं आगे शेयर करूँगी। फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, किचन का काम थोड़ा-सा कर लिया, जो बर्तन दीदी वॉश करके गई थी उसको मैनेज किया, और ये इसलिए मैंने स्पीड पे लगा दिया कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और किचन का काम करते-करते पानी ख़त्म हो गया था, तो 20 लीटर्स की बॉटल जो है ना मैं भरवाती हूँ। भैया आते हैं घर पर ही बॉटल्स भरने के लिए, तो हस्बैंड को बोलती हूँ रखने के लिए, लेकिन आज वो भूल गए थे, और मेरा नी का थोड़ा पेन भी ज़्यादा था, तो इस तरीके से लेकर आई नहीं हूँ। मोस्टली मैं थोड़ा-सा उठाकर ही लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने बॉटल ले आई थी, खाली वाली बॉटल मैं रख देती हूँ बाहर, और जब ये सेकंड बॉटल मेरी हाफ़ हो जाती है ना, फिर उसके बाद मैं भैया को फ़ोन करती हूँ, तो फिर वो अगले दिन आ जाते हैं, या सुबह भी फ़ोन करती हूँ, वो 1 डेढ़ घंटे में आ जाते हैं। उसके बाद जो बॉटल्स खाली हो गई थी, ये रिफ़िलिंग का जो काम है ये भी मेरे ऊपर ही है। बॉटल्स खाली करते हैं सब, क्योंकि मैं तो ठंडा पानी इतना पीती नहीं हूँ, थायराइड में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, और जैसे मेरा नी पेन भी हो रहा है, इसीलिए मैं ठंडा पानी अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन नहीं भी पीना है तो भरना भी मुझे ये भी काम मेरे सर पर है। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि हाउसवाइफ़ के कौन से काम करने वाले हैं, कौन से नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ आज तक किसी ने बताई ही नहीं है, और किसी कोई डेफ़िनेशन नहीं है कि ये हाउसवाइफ़ के काम करने वाले हैं, ये नहीं करने वाले हैं। क्योंकि मोस्टली तो मैंने यही सुना है कि ये तुम्हारा काम है करना है। बच्चों के लिए बादाम भिगोने हैं, वो माँ का काम है, क्या वो बाप नहीं कर सकता? या बच्चों को खाना बना हुआ है, खाना अपने आप डाल के नहीं खा सकते, वो भी काम मेरा है। मतलब कोई डेफ़िनेशन नहीं है एज़ अ मदर, एज़ अ हाउसवाइफ़ कि आपको कौन-सा काम आपका करने वाला है या नहीं करने वाला है। तो उसके बाद मैंने ना घिया मँगाया हुआ था 2 दिन पहले, तो सोचा घिये के कोफ़्ते बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया घिये के कोफ़्ते नहीं बनाए। तो मीनवाइल बीच में फिर आ गया था मेरा फ्लिपकार्ट का सामान, क्योंकि दूध, दही और ये सब ख़त्म हो रहा था, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। उसके बाद आ गया था मेरा सामान सारा, जिसमें मैंने दूध मँगाया, दही मँगाया, पनीर मँगाया, ब्रेड मँगाई, छाछ मँगाई, और मैं भी देख-देख के बोल रही हूँ, मैं भूल गई हूँ। तो ये सब सारा सामान मेरा आ गया था, तो फिर मैंने इसको रख दिया किचन में, और टमाटर भी मँगवाए थे। हाँ, मैंने 2 किलो टमाटर मँगाए थे, और इतने सारे सामान के साथ मुझे ये कोल्ड ड्रिंक फ्लिपकार्ट वालों ने फ्री दी। तो फ्लिपकार्ट पे ये होता है ना कि कई अगर 500 से ऊपर कोई चीज़ मँगवाओगे ना, तो वो जो आइटम्स है ना वो अनलॉक हो जाती है। जैसे 25-30 की जो चीज़ है वो आपको ₹1 में या फ्री में मिलेगी, तो आप अपने हिसाब से मँगा सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो मैंने फिर कोल्ड ड्रिंक मँगवा ली, क्योंकि चिप्स वगैरह तो फिर बच्चों का मैंने मना ही कर रखा है। कोल्ड ड्रिंक ये होता है कि बॉटल फ्रिज में छुप जाती है,
तो हस्बैंड पी लें या मैं पी लूँ, तो इस तरीके से होता है। उसके बाद सारे दूध के पैकेट और जो छाछ है और ये दही का जो अमूल का 1 किलो का बॉक्स मैंने मंगवाया है, वो सारा मैंने वॉश करके रख दिया, क्योंकि उनका जो ये पैकेट में जो मिट्टी वगैरह लगी होती है ना, तो मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही होता है कि वॉश करके मैं रख देती हूँ। जब तक पानी निकलता है, मीनवाइल मैंने काम कर लिया, उसके बाद फ्रिज में मैं इसको मैनेज कर दूँगी। फिर उसके बाद मैंने घिये को कद्दूकस कर लिया था। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया बेसन। बेसन मैं अपने अंदाज़े से ही डालती हूँ। छोटा-सा घिया था, तो इसमें कम से कम 2 जो करछी होती है वो भर के मैंने इसमें डाला बेसन, और बेसिक मसाले होते हैं नमक, मिर्च, थोड़ी-सी हल्दी कलरिंग के लिए, और धनिया पाउडर और कसूरी मेथी। मेरे तो हर सब्ज़ी में कसूरी मेथी आपने देखा ही होगा, अगर आप मेरे वीडियोज़ को, मेरे व्लॉग्स को फ़ॉलो कर रहे हो, तो आप मेरी हर चीज़ नोटिस भी करते होंगे। तो मैं कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा हर सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ, चलती ही चलती है। फिर मैंने जो था अपना ये घिया और बेसन का बना के रख दिया था। उसके बाद मैंने तलने रख दिए पकोड़े, इसके कोफ्ते, और इतने सॉफ्ट बने थे ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। मैं अपने मुँह से तारीफ़ करूँगी तो ये लगेगा कि हाँ, मैंने बनाए हैं तो स्वाद ही होंगे, लेकिन बहुत सॉफ्ट बने थे। सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और कभी-कभी बनाओ तो खाने में मज़ा भी आ जाता है, बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ मैंने कोफ्ते फ्राई कर दिए थे। प्रॉपर वीडियो मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है। मैं बहुत आपको बता चुकी हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी सब्ज़ी की ग्रेवीज़ वग़ैरह जो है बनाती हूँ। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो एसी डन कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं समझ जाऊँगी कि आपने मेरा वीडियो जो है एन्जॉय किया है। तो ये व्लॉग मेरा यहीं पर ही है। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखना। अगले व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में एसी डन ज़रूर लिखना, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान भी फ्रिज में रख दिया था। कोफ्ते इस तरीके से बने थे, आटा वगैरह मैंने सारा करके रख दिया था मैनेज। हस्बैंड आएंगे तो खाना खाएंगे। तो चलिए, इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना।